प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से बोर्ड एग्जाम की एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। यदि आप यूपी बिहार राजस्थान किसी भी बोर्ड के हैं, क्लास 10th मैथ की तैयारी कर रहे हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से, तो आपके लिए सेशन शानदार जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड लाए हैं जो प्रश्नों के भंडारे के लिए आपको भंडारा में जरूर आपको सिलेक्शन दिलाने में, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक प्राप्त करने में मदद करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की शानदार तरीके से। तो बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा एक पिता व उसके पुत्र की आयु का योग 55 वर्ष है। तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 55 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 55 वर्ष है। यदि उस पिता इतने वर्ष जीवित रहे जितना कि उसके पुत्र की आयु है, तो उसकी वर्तमान आयु के बराबर ना हो जाए, तब उन दोनों की आयु का योग 93 वर्ष हो जाता है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले मानते हैं, पहले आधा कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो लिखेंगे माना पिता की आयु, पिता की आयु कितनी है? 100 वर्ष व पुत्र की आयु की वर्तमान आयु कितनी है? y। तो पिता की हमने मान लिया x और पुत्र की मान ली क्या हमने? y वर्ष मान ली। तो पिता और पुत्र की आयु हमने क्या किया? आसानी से मान ली है। x और y वर्ष हमने क्या किया? पिता और पुत्र की आयु को मान लिया। ये दोनों क्या है? वर्तमान आयु है, तो हमने मान लिया। अब इसके बाद कह रहा है प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार जो हमारा प्रथम शर्त कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त यानी फर्स्ट स्टेप में कह रहा क्या? दोनों की आयु का योग कितना है? 55 है। तो दोनों की आयु का योग कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना? 55 वर्ष। 55 वर्ष है। अब द्वितीय शर्त, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? दूसरी शर्त कह रहा है यदि पिता इतने वर्ष तक जीवित रहे, पिता इतने वर्ष तक जीवित रहे जितना कि उसके पुत्र की आयु है। मतलब दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों की आयु का अंतर है x माइनस वाई। तो कह रहा पिता इतनी उम्र तक जीवित रहे कि जितना कि उसके पुत्र की आयु है। तो यदि दोनों क्या होते हैं, तो उसकी वर्तमान आयु के बराबर न हो जाए, जब तक वो क्या उसके वर्तमान आयु के बराबर न हो जाए। तो मतलब जब तक क्या पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर न हो, पुत्र की वर्तमान आयु क्या? पिता के वर्तमान आयु के बराबर न हो जाए। तो यानी पिता क्या है? x है और पुत्र की आयु क्या है? y वर्ष है। यदि दोनों के अंतर के बराबर कह रहा पुत्र की आयु क्या हो जाए? पिता के आयु के वर्तमान आयु के बराबर ना हो जाए, तो यदि हम क्या करेंगे? ये पुत्र की आयु कितनी है? y माना है ना। यदि हम इसमें क्या करते हैं? इसमें x प्लस वाई, x माइनस वाई जोड़ देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं x माइनस वाई जोड़ दिए तो क्या हो गया? पिता के वर्तमान आयु के बराबर पुत्र की आयु क्या आ गई? आ गई ना। पुत्र की आयु क्या आ गई? यदि x माइनस वाई वर्ष पुत्र जिए तो क्या होगा? पिता के वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन में ही चीज कहा है कि उसकी वर्तमान आयु के बराबर ना हो जाए, तो या क्या हो गया? उसके वर्तमान आयु के बराबर हो गया। अब पुत्र जी x माइनस वाई वर्ष जिएगा तो पिता भी क्या करेगा? x माइनस वाई वर्ष जिएगा। तो भी क्या रहा है? x माइनस वाई वर्ष जिएगा और पिता भी क्या होगा? y, पुत्र भी क्या होगा? x माइनस वाई वर्ष जीवित रहेगा। कह रहा है हो जाए तब दोनों की आयु का योग, मतलब x माइनस वाई वर्ष दोनों जीवित होते हैं तो उन दोनों की आयु का योग 93 हो जाता है। बराबर नहीं है, यह क्या है? 93 हो जाता है। बराबर ना हो जाए यानी तो क्या होगा था? इनके आयु का योग कितना हो जाता है? 93 हो जाता है। तो कितना हो गया? 93। अब समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या होगा? दोनों क्या हो रहे हैं? x माइनस वाई वर्ष और जीवित रहेंगे, तब उन दोनों की आयु का योग 93 वर्ष हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब एकदम शानदार तरीके से
एक एक्स, दो एक्स, ये हो गया 3x, एक वाई से वाई कट गया और बच गया माइनस वाई, बराबर हो गया 93। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 3x, यहाँ पर क्या है x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई समीकरण दूसरा पहला लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना था 55। अब दोनों समीकरण को क्या कहते हैं, ये समीकरण 1 है और समीकरण 1 2 को क्या करें, जोड़ देंगे तो कट जाएगा, जोड़ने पर यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, जोड़ने पर ये कट जाएंगे और बचेगा 4x बराबर 5 3 8, 9 5 14, 148, यानी 4x बराबर कितना आ गया 148। तो हम यहाँ लिखेंगे 4x बराबर 148, तो x बराबर 148/4, यानी 4 तिहाई 12 और 4 सते 28, यानी 37 वर्ष। तो आ गया इतना। अब x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा 37 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 55, यानी हमारा y बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा 55 माइनस 37 बराबर 18 वर्ष। तो हम लिख सकते हैं पिता की आयु कितनी है 37 वर्ष, तो लिख सकते हैं पिता की उम्र कितनी है 37 वर्ष, व पुत्र की आयु कितनी है 18 वर्ष। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी पूछें आप शानदार तरीके से हल कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है, करा एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की दिशा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सबसे पहले हम मान लेते हैं नाव की चाल। तो सबसे पहले हल करेंगे, थोड़ा पहले एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। नाव की स्थिर जल में नाव की चाल दे दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो माना नाव की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दिया है कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल तो दे दिया है। धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में नाव की चाल और फिर धारा की विपरीत दिशा में, दोनों निकालेंगे। तो धारा, जिधर धारा जा रही है धारा की दिशा में नाव की चाल निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इतना तो हर क्वेश्चन में नाव धारा वाले में करना है। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, दिशा में नाव की चाल तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई। धारा इधर जा रही है, नाव भी उधर जाएगी, तो क्या होगा जुड़ जाएगा x प्लस वाई, यानी 8 प्लस वाई। x का मान 8 है। फिर धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव की चाल, तो विपरीत दिशा में हो जाएगा x माइनस वाई, यानी 8 माइनस क्या हो जाएगा y।
तो 8 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाना है और विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर। जाने में टोटल समय कितना लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया है? दूरी दिया है और हमारा चाल दिया है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो प्रश्नानुसार तो समय क्या हो जाएगा? दूरी कितना है? दूरी है 22 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो दूरी 22 किलोमीटर है। और चाल कितना है धारा की दिशा में? ये 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई। फिर कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाना है और चाल है 8 माइनस वाई और कुल समय लग रहा है 5 घंटे का। अब समीकरण बन गया, आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 8 प्लस वाई, 8 माइनस वाई, 22 गुणे 8 माइनस वाई। तो 22 गुणे 8 माइनस वाई प्लस 15 गुणे 8 प्लस वाई। धारा की, एक सेकंड, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा की दिशा में 22 बटे 8 प्लस वाई। हाँ ठीक है। तो 22 बटे 8 प्लस वाई और 15 बटे 8 माइनस वाई। धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई है, तो यानी 8 प्लस वाई। धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 8 माइनस वाई। ठीक है, बराबर हमारा 15 हो जाएगा, 15 इंटू 8 प्लस वाई बराबर 5। अगर कोई दिक्कत लग रही है इसमें तो बताइएगा, कुछ गलत हुआ होगा तो। 8 प्लस वाई, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 8 माइनस वाई। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 22 आठे 2 आठे 16 और 2 आठे 16 170 यानी 176 माइनस 22 वाई, 176 माइनस 22 वाई प्लस 15 आठे 120 प्लस 15 वाई बराबर कितना है? 5 बटे है यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 8 अठारह 64 माइनस कितना है? वाई स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा 176 20 क्या हो जाएगा? 196। 176 में 120 जोड़ देंगे तो 7 2 9 यानी 296, तो जाएगा 296। और एक बार इसको यहाँ पर मिलाते हैं। धारा की चाल हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की नाव की चाल 8, धारा की चाल इतनी। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है? x प्लस वाई। और धारा की विपरीत दिशा में हमने नाव की चाल मानी कितना है? x माइनस वाई। तो कह रहा है यदि यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जा रही है, तो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाएगी तो चाल धारा की दिशा वाली लगेगी। फिर धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाएगी तो धारा के विपरीत दिशा वाली चाल लगेगी। तो अब इसके बाद हमने इसका गुणा इसमें कर लिया, इसका गुणा इसमें कर लिया। अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा बटे 1 कर लेते हैं, तो हमारा 296 2 वाई में से 15 वाई गया, कितना बच गया? माइनस 13 ए प्लस 13 वाई बराबर 64 5 5 चौक 20 को 0 और 5 36 2 32, 320 माइनस 5 वाई स्क्वायर, 5 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा आ गया कितना? 320, सारे इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 वाई स्क्वायर
प्लस 13y प्लस 296 माइनस 320 बराबर 0। अब 96 और 320 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 20 है, 20 4 24, यानी 5y² प्लस 13y माइनस 24 बराबर 0, यानी 24 बचे 120। तो 24 बचे 120, तो हमारा कितना आएगा? तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 8 24 बचे 120 आ रहा है यहाँ पर, इसमें कहीं प्लस माइनस, तो 176 प्लस 320 296 6 चौक 296 प्लस 7y 96 प्लस 7 15 में 15 कहाँ आ गया? 15y है, 15y प्लस 22y। एक सेकंड, ये 22y था ना? एक सेकंड, ये 22y है ना? 22 में से 15 जाएगा, 15 7 माइनस 7y हो जाएगा ना? एक सेकंड, ये माइनस 7y 96, 15 में 7 22 जाएगा, माइनस 7y ये हो जाएगा 5y² माइनस 7y और प्लस 296 7y माइनस 7y है, 24 बचे 120, यानी हमारा 120 कैसे आएगा? 7y है ना? ये हो जाएगा 5y² माइनस 7 15 7 22 प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 24 बराबर 0। 15 8 120, तो हमारा हो जाएगा 5y² 15 8 120 माइनस 15y प्लस 8y माइनस 24 बराबर 0। तो इतना ही तो आएगा ना? 5y² 15 8 120 और 15 में 60 जाएगा, माइनस 7, तो हमारा इतना आ गया, और माइनस 24। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा कितना? 5y कॉमन कर लेंगे, ये 5y² है, तो हमारा बचेगा y माइनस 15 प्लस यहाँ से 8 कॉमन कर लेंगे, तो हमारा 5 5 3 15 यानी 3 हो जाएगा ना? हाँ, y माइनस 3 y माइनस 3, और यहाँ y माइनस क्या हो जाएगा हमारा? 8 y माइनस 3 बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा 5y प्लस 8। यही लिख लेंगे, हमारा आ जाएगा 5y प्लस 8, 5y प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 3 y माइनस 3। तो हमारा y का मान आ जाएगा कितना? बराबर 0। तो यहाँ से हमारा y बराबर आ जाएगा 3, और एक y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 8/5 माइनस 8/5। तो धारा की चाल, हमारा धारा की चाल कितनी आ जाएगी हमारी? y बराबर 3 या माइनस 8/5। तो हम यहाँ पर क्या करा, यदि हम y बराबर क्या रखते हैं, तो हमारा यदि y बराबर कितना रख देंगे? y बराबर 3 रखेंगे, तो 8 3 11 11 दूना 22, और 8 में से 3 जाएगा, 5 3 15, यानी हमारा यहाँ पर चाल कितनी आ जाएगी? तो धारा की चाल हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू हम लेंगे, तो यानी y का मान हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और शानदार सा क्वेश्चन देखते हैं।
तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 2x बटे एक्स माइनस 3 प्लस 1 बटे 2x प्लस 3 बराबर इतना दिया है। तो यहाँ पर हमें x का क्या करना है, हमें मान निकालना है। तो हमें x के मान निकालने हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमारा दिया है 2x बटे एक्स माइनस 3। तो हम इसके क्या करेंगे, टोटल कैल्शियम निकालेंगे। तो एक्स माइनस 3 2x प्लस 3, तो टोटल कैल्शियम हमारा निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 3 और 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। टोटल वैल्यू तो इतना ही दिया है। तो यदि हम इसमें इस 2x का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x इंटू 2x प्लस 3। एक्स माइनस 3 से इसमें भाग देंगे तो हमारा 2x प्लस 3 से गुणा करेंगे तो यानी 2x प्लस 3 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 3 और प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो हमारा एक ही बार में जाएगा तो यानी हो जाएगा 3x प्लस 9 बराबर 0। और ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, यानी हमारा आ जाएगा 4x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। 4x स्क्वायर 6 1 7 7 3 10x प्लस 10x और 3 में से 9 जाएगा यानी माइनस 1 प्लस 6x प्लस 6 माइनस 3 और प्लस 9 क्या हो जाएगा 6, यानी हमारा हो गया 0। यानी इसमें से क्या हो जाएगा, अभी भी 2 कॉमन हो सकता है। तो हम चाहें तो 2 कॉमन कर लें या वैसे ही छोड़ दें, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो हमारा 6 चौके क्या आ रहा है, 24 आ रहा है ना। तो या 8 12 दूना 24 यानी 7 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो रहा है ना। तो 6 4 10 हमारा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। 6 4 10 हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो गुणनखंड तो आपको आता ही है। तो यहाँ से हमारा 2x स्क्वायर 2x कॉमन हो जाएगा इसमें से तो बचेगा 2x प्लस 3 प्लस इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारा यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2 बराबर 0 और हमारा 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर -2 यानी x बराबर -2/2 यानी -1, यानी x बराबर यहाँ से आ गया -1 और यहाँ से आ गया 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। तो हमारे x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ गया -1 का -1 और -3/2। ये क्या हो गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को अभी कर लीजिए क्या, सब्सक्राइब, और शानदार तरीके से सेशन का आनंद लेते रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हम करा रहे हैं। तो आपने यहाँ तक देखा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस नए शानदार से 2019 में 22 में पूछे गए क्वेश्चन के साथ। तो इसका आंसर आपको, ये आपका HW है, इसका आंसर हमें कहाँ चाहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम से शानदार बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन करवाएंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और सेशन का आनंद लेते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।